First write down Boolean algebra. या रहने दो इसको। Boole in 1854, please write down. Boole in 1854 discovered an algebra. Boole in 1854 discovered an algebra. Please write down. अरे यार मत लिखो, क्या गंद मचा रखी है तुम लोगों ने इस पे हैं। Boole in 1854 discovered an algebra for minimization of logical expression. For minimization of logical expression. It is useful when number of variables are up to 3 and output may be 0 or 1. Boole in 1854 discovered an algebra called Boolean algebra for minimization of logical expression. It is useful when number of variables are up to 3. When number of variables are up to 3 and output may be 0 or 1. अभी समझाता हूं ये 0 और 1 क्या है। Output may be 0 or 1. अरे यार तुम लोगों ने पूरा चैट बॉक्स को गंद कर दिया है एकदम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग चैट बॉक्स को हाइड कर दो थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद लेक्चर एंजॉय करो। फिर वापस जब मेरे से बात करो तो चैट बॉक्स पे आओ, ठीक है? ठीक। मिनिमाइजेशन ऑफ फंक्शन या मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी डन इन 3 वेज। फर्स्ट मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया। बूलियन अलजेब्रा, Boole in 1854 discovered an algebra for minimization of logical expression. It is useful when number of variables are up to 3 and output may be 0 or 1. ऐसा नहीं है कि बूलियन अलजेब्रा जो है वो 3 से अधिक वेरिएबल्स के लिए यूज ही नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो, बट मैंने कहा कि यूजफुल, उसके ऊपर अगर जाओगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा आपके लिए लेंदी हो जाएगा मिनिमाइजेशन करना, ठीक। नाउ कम टू द के मैप। नेक्स्ट राइट डाउन के मैप। के मैप K-map is used for minimization of logical expression K-map is used for minimization of logical expression and it is useful when number of variables are up to 5 and output may be 0, 1 or don't care. Output may be 0, 1 or don't care. अभी ऐसा नहीं कि 5 के ऊपर नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट उससे ज्यादा बेहतर है टैबुलेशन मेथड में चले जाना। क्यों? क्योंकि फिर प्रोसेस जो है वो लेंदी हो जाता है। तो अप टू 5 वेरिएबल्स इट इज ओके टू गो बाय द के मैप फॉर मिनिमाइजेशन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, टैबुलेशन मेथड।
इसमें हम लोग QM मेथड के बारे में सीखेंगे। सो टैबुलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। टैबुलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। Tabulation method is used for minimization of any number of variables. यहां तक मेरी बात समझ में आई है? अच्छा जी, QM मेथड है बेटा, टैबुलेशन मेथड में आएगा। टैबुलेशन मेथड इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है क्या? अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, चीजों को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आएगा। ठीक है, आइए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया कि वाई वी वॉन्ट टू मिनिमाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन। ठीक है क्या? नाउ प्लीज सी, द इंटायर डिजिटल वर्ल्ड will be designed by 3 basic operations. Okay, so write down the entire digital world will be designed by 3 basic operation. और ये 3 बेसिक ऑपरेशन क्या हैं जरा समझिएगा। इन्हें बोलते हैं नॉट ऑपरेशन, second one is your OR operation, and third one is your AND operation. So the entire digital world will be constructed by only these 3 basic operations. अब ऐसा क्यों है सर? देखो ऐसा है कि डिजिटल वर्ल्ड में हर एक चीज या तो लो या हाई, दो ही वैल्यू के फॉर्मेट में आपका कोई भी सिग्नल होगा, या तो लो वैल्यू होगा या हाई वैल्यू होगा। जनरली इट इज अ वोल्टेज लेवल, लो वोल्टेज लेवल एंड हाई वोल्टेज लेवल। ठीक है क्या? ओके सर, जनरली ये डिपेंड करता है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बने हुए डिजिटल सर्किट के लिए ये लेवल लो और हाई अलग अलग होता है। ठीक है, जनरली आप कह सकते हो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, लेकिन अलग अलग, जैसे ECL से बना होगा तो उसके लिए वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि भाई 0 और 1 सिर्फ दो ही आपके वोल्टेज लेवल्स पे इंटायर डिजिटल वर्ल्ड काम करता है। अब अगर आपके पास सिर्फ दो ही फॉर्मेट है 0 और 1, तो आप क्या क्या कह सकते हो? आपने कहा सर नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास सिग्नल है, लो लेवल सिग्नल है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं? इन्वर्ट कर सकता हूं, उसको मैं हाई लेवल बना सकता हूं। तो आइए देखते हैं कि यही 3 से ही क्यों पूरी दुनिया बनी है डिजिटल की। सबसे पहले बात करते हैं नॉट ऑपरेशन की। प्लीज ऑब्जर्व करिएगा नॉट ऑपरेशन। लेट अस सपोज वी हैव अ लो सिग्नल। लो का मतलब क्या हुआ? 0। मान लेते हैं हमारे पास 0 लेवल है। अब हम लेवल चेंज कर सकते हैं। एक अगर लेवल है हमारे पास 0 और दो ही लेवल पॉसिबल है, लो और हाई, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? चेंज कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा सर अगर 0 पे आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इट विल बिकम हाई। ओके, अगर सपोज करो मेरे पास हाई है और मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं, then if we have a high signal, then after performing not operation it becomes low. Okay, in terms of variables, अगर इसी को वेरिएबल के टर्म में बात करें तो वेरिएबल के टर्म में ये क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा। in terms of variables you can say sir if we have a, then after performing not operation a क्या है सर? a हमारा सिग्नल है, मे बी लो और मे बी हाई आप कह सकते हो। देन आफ्टर परफॉर्मिंग नॉट ऑपरेशन इट बिकम्स हाई। इफ ए इज 0 देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट बिकम्स 1। इफ ए इज 1 देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट बिकम्स 0। सो इफ यू आर गोइंग टू यूज ए देन इट इज गोइंग टू इन्वर्ट। इन्वर्टेड विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। सो ए बार। अगर हमारे पास ए बार है और उस पर अगर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो आफ्टर परफॉर्मिंग नॉट ऑपरेशन ए बार क्या हो जाएगा? सर ए बार में भी ए में भी 0 और 1। सो इफ ए इज 0 ए बार इज गोइंग टू बी 1। इफ ए इज 1 ए बार इज गोइंग टू बी 0। इस पे अगर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इन्वर्ट कर जाएगा, यानी फिर से क्या आ जाएगा? ए बार पे बार, दैट इज अगेन ए ओनली। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक इनपुट है ए तो उसके साथ हम नॉट ऑपरेशन अगर देखें तो इट कैन बी, हाँ जी बेटा, ए बार और ए बार पे नॉट ऑपरेशन लगाएं तो देन इट विल बिकम ए। अरे मत लिखो यार, क्या लिख रहे हो तुम लोग?
अप टू दिस पार्ट एवरीथिंग इज ओके? नाउ प्लीज सी, अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक के बजाय दो इनपुट हो, तो दो इनपुट में हम क्या कर सकते हैं? अब 0 और 1 अगर दो हैं तो दोनों में से किसी एक को प्रियोरिटी दे सकते हैं कि भाई वही आउटपुट में आपको दिखाई दे। ठीक है क्या? एक तो हमने इन्वर्जन किया, अगर मान लीजिए दो हैं तो दो सिग्नल्स में से किसी एक को प्रियोरिटी दे सकते हैं। सो ये है आपका और एंड ऑपरेशन। इसीलिए पूरी डिजिटल दुनिया में सिर्फ तीन ही ऑपरेशन है, क्योंकि आइदर यू कैन इन्वर्ट और यू कैन गिव द प्रियोरिटी टू वन। नाउ प्लीज सी, अगर हम बात करते हैं और ऑपरेशन की, तो और ऑपरेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इन और ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ सिग्नल से 0 plus 0, plus is used to show OR operation. 1, 0 plus 1, 1 plus 0 or 1 plus 1. Now please see, OR is represented by this plus symbol. If we have 2, 0, 0, then out of 2 we have to give priority to 1. Okay? दो में से किसी एक को priority देनी। और ऑपरेशन में हम हमेशा क्या कहते हैं कि हायर वाले को प्रियोरिटी देते हैं, यानी 1 को प्रियोरिटी देते हैं। सो इसीलिए इसे प्लस के सिंबल से दिखा रहे हैं। 0 प्लस 0 दोनों ही लो हैं तो आउटपुट में लो सिग्नल मिलेगा। 0 प्लस 1 एक हाई है सर, प्रियोरिटी किसको दी जा रही है? हाई सिग्नल को, तो यहां पे 1 आ गया। 1 प्लस 0 1 आ गया, दोनों हाई है तो सर दोनों हाई है तो प्रियोरिटी हाई को है, आउटपुट में 1 आ गया। ये जोड़ नहीं रहा है, इट इज जस्ट गिविंग अ प्रियोरिटी आउट ऑफ द टू इनपुट्स। दो इनपुट्स में से किसी एक को हमने क्या दे दी? प्रियोरिटी दे दी। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलिएगा बेटा, बहुत बेहतरीन। नाउ सी, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स दिस विल बिकम a plus a plus 1, 1 plus a or a plus a bar. Now a is a variable which shows either a is low or a is high. Okay, so आपने बोला सर अगर a low है तो ये क्या हो जाएगा? low plus low, you are getting low, और अगर a high है तो 1 plus 1, a plus a, again you are getting high. So if a is low you are getting output low, if a is high you are getting output high. It means a plus a you are getting same as a. Please observe this one, 0 plus 1. अब रट लो बेटा, anything plus 1 is 1, anything plus 1 is 1, जहां प्लस क्या है? और ऑपरेशन का। ठीक, प्लीज ऑब्जर्व, 0 plus 1, if a is 0 then this will become 0 plus 1 1, if a is 1 this will become 1 plus 1 1, so anything plus 1 is 1. Again observe, 1 plus 0, 1 plus a plus 0, I am writing it as a plus 0. Now what happened? A may be 0, may be 1. If a is 0 then you are getting 0 plus 0, 0. It means if a is 0 you are getting a, if a is 1 you are getting 1, so same as a. Now come to a plus a bar. A may be 0, may be 1. If a is 1 then a bar is 0, so this is always going to be 1 plus 0 or 0 plus 1. 1 plus 0 or 0 plus 1, your answer is हाँ जी 1 only, so you will get 1. So literal plus literal bar is always equals to high. क्या मेरी बात समझ में आई? So आप ये कह सकते हो सर और ऑपरेशन में आपने हमें ये समझाया कि आउट ऑफ 2 हमने प्रियोरिटी दी है हायर वाले को। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यार हमने पास अगर एक है, 0 या 1 पॉसिबल है, तो एक तो हम लोग उसको इन्वर्ट कर सकते थे। अगर दो इनपुट सिग्नल आते हैं तो उनमें से किसी एक को प्रियोरिटी दे सकते हैं, और ऑपरेशन में हमने 1 को प्रियोरिटी दे दी। अब आज बात करते हैं हम लोग हाँ जी एंड ऑपरेशन में, तो एंड में हम लोग 0 को प्रियोरिटी दे देते हैं, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 दिखाया जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट सिंबल का यूज भी कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इज योर एंड ऑपरेशन, प्लीज बी फोकस्ड। एंड ऑपरेशन फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा, मुझे एक बार बता दो। सिग्नल्स के टर्म में बात करें तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1।
आप कह सकते हो सर 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। प्रियोरिटी लो वाले को दे दी, प्रियोरिटी लो वाले को दे दी, दोनों ही हाई है तो सर अब हाई ही आएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लिटरल्स आप लिख सकते हो सर a इंटू जीरो, a इंटू 1 एंड a इंटू a बार। प्लीज मुझे बताइएगा आपको ये समझ में आया तो, प्लीज मुझे बताइएगा ये समझ में आया तो। स्पीड है सर? ठीक है ठीक है, मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूंगा, डोंट वरी बेटा। अगर कोई डिजिटल कभी जिंदगी में नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं गारंटी ले रहा हूं उससे गेट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आप बस केवल ध्यान से मेरे लेक्चर को फॉलो कर गए तो। पूरा लेकिन ध्यान से सुनना होगा आपको, ठीक है, गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। एंड ऑपरेशन में क्या किया भाई, मान लीजिए 2 इनपुट आए तो 2 में से किसी एक को प्रियोरिटी देनी थी और मैं 1 को प्रियोरिटी दे दी थी, इसमें मैं आउटपुट में 0 को प्रियोरिटी दे दिया। ठीक है, तो आपने कहा सर 0 को प्रियोरिटी दिया और हमें पता है 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, इसलिए यहां पे डॉट हम लोग यूज कर डाले। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन में ये a इंटू ए क्या हो जाएगा, a में भी 0 में भी 1। If a is 0, this will become 0 into 0. Output is 0. It means 0 into 0, you will get 0. If a is 1, then you are getting a 1 into 1, 1. It means a into a is a only. अगर a 0 है तो तुम्हें 0 मिल रहा था और अगर a 1 है तो तुम्हें a मिल रहा था, तो 1 मिल रहा था। a into 0, anything multiply by 0 is 0. a into 1, अब a can be 0, can be 1. If a is 0, you will get 0. If a is 1, you will get हाँ जी 0. If a is 1, I'm sorry, a into 1. So if a is 0, you will get 0. If a is 1, you will get 1. So same as a. Now come to a into a bar. अब अगर a 0 होगा तो a bar 1 होगा और अगर a 1 होगा तो a bar 0 होगा. So a and a bar, this product always going to be 1 0 or 0 1. So it will be 0. I am hoping up to this part everything is clear to you. These are very important. These are very important. बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। सर हमने ना बेसिक ऑपरेशंस को समझा, हम अब ये भी समझ पाए कि क्यों सिर्फ 3 ही बेसिक ऑपरेशन। क्या कर सकते हो अब तुम, अगर तुम्हारे पास या तो लो पॉसिबल है या तो हाई पॉसिबल है, तो हम क्या क्या कर सकते थे, इन्वर्ट कर सकते थे या दोनों में से किसी एक को प्रियोरिटी दे सकते थे, बाकी तीसरा कुछ बनेगा ही नहीं। So that is why your entire digital will be designed by these 3 basic operations only. क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन सर जी। Now please see.